अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयदा शहवार। क्या हाल चाल है सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी हूँ और इधर की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि मेरे ऑलमोस्ट 5 फ़ोन्स टूट चुके हैं और फिर उस वजह से मेरे पास जितना भी मेरे वीडियोस थी जो मैंने शूट की हुई थी वो सब की सब उसके अंदर थी। और मेरे फ़ोन बारी बारी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मैं केयर नहीं करती और मेरी स्क्रीन टूट जाती है, मेरे बच्चे गिरा देते हैं। तो इस वजह से भी फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। अभी मैं लाहौर आई हुई हूँ क्योंकि मेरे कज़न की शादी थी, तो लास्ट पूरा वीक हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा। और आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं सिक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहा है 2-3 दिन से और अभी स्टिल है। अभी फ़िलहाल बस मैंने मेडिसिन खा के थोड़ी सी ठीक हो जाती हूँ और उसके बाद दोबारा मुझे बुखार हो जाता है, मेरा गला ख़राब है और बस इस तरह से चल रहा है। लेकिन मेरा आज दिल किया कि मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँ। हम लोग ज़ू गए थे, वैसे तो आज सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, मुझे कहीं काम जाना था, वहाँ से आई तो फिर बच्चे थे, सैरी थी, वो कह रहे थे कि ज़ू जाना है क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि लाहौर आएँ और ज़ू ना जाएँ, क्योंकि मेरे इन लॉज शेखुपुरे में हैं तो मैं शेखुपुरे में ही रहती हूँ आजकल। इसलिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद करनी शुरू कर दी थी क्योंकि अब शादी ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने कहा कि अब हमने ज़ू जाना है। सैरी भी कह रही थी कि अमल को लेके ज़ू जाना है। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों के साथ चलते हैं। फिर मैं बच्चों को ज़ू लेकर आ गई। ज़ू जाने के लिए तो बड़े छोटे सब तैयार रहते हैं, अच्छा लगता है, मुझे तो ख़ुद अच्छा लगता है। लेकिन आज क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं था, मैं टायर्ड थी और मैं सिक हो रही थी एक्चुअली, तो जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये उस दिन के कोई 3-4 दिन बाद की है, क्योंकि इस दिन के बाद मैं इतने बुरे तरीके से सिक हुई थी कि मेरे से बात करना भी मुहाल था। अभी थोड़ा सा बेटर तो नहीं कह सकती क्योंकि बुखार चढ़ता है और फिर मेडिसिन लेती हूँ तो उतर जाता है और फिर दोबारा चढ़ जाता है। लेकिन आज मेरा इतना दिल था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो फिर मैंने कहा कि बस ठीक है, अभी आवाज़ की खैर है, बस मैंने वीडियो अपलोड करनी है। और हम लोग देर से आए थे, सैरी और अमल और मलाइका पहले से आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम डॉल्फिन वाली साइड पर हैं, तो फिर हम अभी उनकी तरफ ही जा रहे हैं। जा भी सकती है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पकड़ी हुई है ना। मेरा तो बिल्कुल भी चलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस बच्चों की वजह से मुझे आना पड़ा। लास्ट वीक पूरा शादी रही और फिर शादी के साथ साथ उससे पहले हम शॉपिंग करते रहे। मलाइका की शॉपिंग करनी थी, मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग करनी थी, मामा की करनी थी। रखा था वो जो है ना ग्रे कलर की, उन्हें कहते हैं कुंजे। इधर जनाब अमल खड़िया और कह रही थी कि मैंने लायन देखना है, तो अब हम लायन वाली साइड पे जाएंगे। इधर लायन होते थे राजा रानी के नाम से और वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको अडॉप्ट किया हुआ था। पहले इधर ये जो बोर्ड है इसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टिकर्स भी लगे हुए थे, लेकिन अभी वो उतर गए हैं क्योंकि आई थिंक सो कि उन्होंने अपनी जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था वो ख़त्म हो गया है और अब ये लोग कोई और कर रहा होगा, या ज़ू की मैनेजमेंट ख़ुद इनको अब कर रही होगी। तो बहरहाल ये पुराने वाले ही लायन हैं और इतने बूढ़े हुए हैं, लोग इनको इतना तंग करते हैं। पहले तो इतनी गूंज हुआ करती थी इनकी, तो एक पीछे राजा रानी रहते हैं जो लाइनस भी है और लाइन भी, तो अभी वो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लाइनस ऐसे आराम से बैठी हुई है और लाइन बेचारा उधर पीछे बूढ़ा होके बैठा हुआ है। लेकिन बहरहाल फिर भी लायन का, टाइगर का एक अपनी दहशत होती है। पहले इस साइड पे हम आते थे ना तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती थी कि सच में दिल दहल जाता था, लेकिन अभी वैसा नहीं था। और बच्चे बहरहाल काफ़ी खुश हो रहे थे लाइन देख के, और मैं तो खुद काफ़ी खुश हो रही थी कि देखिए लाइनस बैठी हुई है। और ये टाइगर वाली साइड पे आगे हमने सारे एनिमल्स नहीं देखे, ना ही हमने बच्चों को दिखाए क्योंकि मैं थकी हुई थी, मैंने कोई इतनी एफ़र्ट नहीं की। और बस फिर जो ऐसे ही सामने नज़र आ रहा था ना, तो वो वही बस देखते जा रहे थे और बच्चों को क्या पता कि कौन सा एनिमल कहाँ है। मुझे बहरहाल सारे रास्ते पता है लेकिन मैं लेके नहीं गई। उसके बाद फिर हम कैफेटेरिया आ गए।
इधर आके असल में काम ख़राब हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी सिक थी। फिर इधर मैंने गोलगप्पे मंगवा लिए, फ्रूट चाट और फिर ये दही भल्ले, और बच्चों ने आइसक्रीम्स भी खाई। तो फिर मेरा बस काम ख़राब हो गया इसके बाद। तो इसका सच में दिमाग छोटा है। देखो तो बहुत छोटा दिमाग। नहीं, दिमाग छोटे का मतलब है कि सच में समझदार भी नहीं है। नहीं, जिनके दिमाग बड़े बड़े, अब ये गाय का दिमाग इतना बड़ा है, भैंस का दिमाग इतना बड़ा है। दिमाग के साइज का नहीं, दिमाग का वो जो कर्व्स होती है ना अंदर। वो मजे की चीजें बैठेंगे। अब झूलों वाली साइड पे आ गए थे। रास्ते में जाते हुए ये झूले आ गए तो इन्होंने कहा जी हमने झूले लेने हैं। मैं भी लेती होती थी, मुझे भी याद है मैं अपने अब्बा जी के साथ आती होती थी, अब्बा जी मीन मेरे दादा अब्बू, और मैं भी ज़िद किया करती थी कि मैंने झूले लेने हैं। अभी नादे अली ना कैमल राइड ले रहा है, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तब हमारे इधर ना ज़ू में ना एलिफेंट होता था, फिर वो मर गया, फिर उसका बच्चा था सूजी वो था, फिर अभी वो भी मर गया। अभी इनके पास कोई एलिफेंट नहीं है पूरे ज़ू में, तो इसलिए अभी इन्होंने ये कैमल राइड रखती है, पोनी राइड रखती है, पहले डंकी राइड भी थी, अभी भी मे भी होगी दूसरी साइड पर। लेकिन जब मैं छोटी थी तो फिर हम लोग एलिफेंट की राइड लेते थे और वो बहुत मज़ा आता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी तो बेचारे ऐसे बस कैमल राइड ले रहे हैं। और नादिली को बहुत शौक हो रहा था कि मुझे कैमल राइड लेनी है। आयत ज़ारा को तो नहीं बिठाया, लेकिन नादिली को बिठा दिया। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और मैं कह रही थी कि बस अब चलो। बच्चों को मलाइका और सैरी के साथ घर ड्रॉप करने के बाद मुझे एक और काम था, वहाँ भी गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा टायर्ड होगी। वैसे तो वेदर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन मैं टायर्डनेस की वजह से सिक हुई थी। फिर उसके बाद अभी ये 2 डेज़ आफ्टर हम लोग मैकडॉनल्ड्स गए थे, क्योंकि मलाइका काफ़ी ज़्यादा शोर डाल रही थी कि मुझे चिकन नगेट्स लेने हैं। खा लेंगे। मैंने मैक्सरी ऑर्डर किया। वो तो एंड पे लेते ना मुझे आफ्टर ईटिंग। मैं भी लूँगी जाके। देखो देखो किसका ब्लू Where? क्योंकि ये तो 2 है। धागा आशा है वो है ना। मुझे नहीं रखो। मुझे छोटी लाई जो बात चल के ना है ना, इनकी प्राइस सेम नहीं है। इधर आ तो गई मैं, लेकिन फिर मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। बच्चों ने बस ना आयत ज़ारा तो कुछ खाती नहीं है अच्छे से, नादिली और मलाइका ने ही बस खाया, और मैंने अपना चिकन बर्गर लिया था लेकिन मेरे से खाया ही नहीं गया, इतनी तबीयत ख़राब थी। और बाहर हमारा ड्राइवर वेट कर रहा था और वो बार बार कॉल कर रहा था। आयत ज़ारा ऐसे ना करो, आयत ज़ारा फ्राइज़ खा लो। आयत ज़ारा ने कुछ भी नहीं खाना होता, बस कह रही मैंने केचप खाना है, और जस्ट केचप खा रही। मैं इसको मना भी कर रही थी, लेकिन फिर इन्होंने आइसक्रीम्स ले ली। मैंने भी इनके साथ थोड़ी सी टेस्ट कर ली, जिसकी वजह से मेरी और तबीयत ख़राब हो गई। अभी ये प्ले एरिया में आ गए, इनको इधर से निकालना इतना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि डैडी जान की कॉल आ गई थी हमें और वो कह रहे थे कि मुझे कहीं जाना है, उनको गाड़ी चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने इनको निकाल लिया। अदरवाइज़ इन लोगों ने मुझे इधर से घर जाने नहीं देना था। ऊपर है। चलो ना दे ले। चलो चलो आओ। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपने व्लॉग्स शेयर करती रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।